हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो का परिवार साम्यवाद का सिद्धांत बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो का परिवार साम्यवाद का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता पर अरस्तु के विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है, यहाँ पे आपको नागरिकता पर अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो के राज्य संबंधी विचार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो है, यहाँ पे आपको सीसरो के राज्य संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बोधा है, यहाँ पे आपको बताना है कि बोधा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विनाश ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एक विनाश है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक विनाश ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्च राज्य सत्ता के संघर्ष को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चर्च राज्य सत्ता है उसका जो संघर्ष है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चर्च राज्य सत्ता के संघर्ष को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक अधिकार है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक अधिकारों के प्रति हाब्स के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के विचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के व्यक्तिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन के व्यक्तिवाद की विशेषता है, यहाँ पे आपको उसकी दो विशेषताएं लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के सामाजिक समझौता है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाक ने प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत किन आधारों को समाहित किया है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाक है, यहाँ पे आपको बताना है कि लाक ने प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत किन अधिकारों को समाहित किया है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो का दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो का दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु द्वारा की गई संविधान के वर्गीकरण की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु द्वारा की गई संविधान के वर्गीकरण की आलोचना करना है, यानी कि जो संविधान है उसकी जो भी कमियां हैं उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में अरस्तु के विचारों का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको राज्य की उत्पत्ति के विषय में अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो के राज्य संबंधी विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो है, यहाँ पे आपको सीसरो के राज्य संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो तलवारों का सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दो तलवारों का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको दो तलवारों के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्च राज्य संघर्ष के मुद्दों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चर्च राज्य है, यहाँ पे आपको चर्च राज्य संघर्ष के मुद्दों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधा के कानून संबंधी विचार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बोधा के कानून संबंधी विचार हैं, यहाँ पे आपको बोधा के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाक के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाक है, यहाँ पे आपको लाक के जीवन के स्वतंत्रता के बारे में बताना है और उसके स्वतंत्रता के अधिकार सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, रूसो के इस कथन की विवेचना कीजिए।
ये जो कथन दिया है कि व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इस कथन को क्या करना है, रूसो के इस कथन की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेएस मिल का प्रतिनिधि शासन का विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल का प्रतिनिधि शासन है, यहाँ पे आपको जेएस मिल के प्रतिनिधि शासन के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हीगल के युद्ध संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हीगल है, यहाँ पे आपको हीगल के युद्ध संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स की राज्य संबंधी अवधारणा बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स है, यहाँ पे आपको मार्क्स की राज्य संबंधी अवधारणा के बारे में बताना है। टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्टोइक संप्रदाय के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो स्टोइक संप्रदाय है, यहाँ पे आपको स्टोइक संप्रदाय के प्रभाव के बारे में उसकी आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के राज्य सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु के राज्य सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अरस्तु के राज्य सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विनाश के प्रकृति कानून संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एक विनाश है, यहाँ पे आपको एक विनाश के प्रकृति कानून संबंधी अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स का सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स का सामाजिक समझौता है उसकी जो मुख्य विशेषता है, यहाँ पे आपको हाब्स के सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक विचारधारा में मिल के योगदान की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक विचारधारा है, यहाँ पे आपको राजनीतिक विचारधारा में मिल के योगदान के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय सिद्धांत है, यहाँ पे आपको न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचारों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।